एक समय की बात है। किसी गांव में राहुल नाम का एक नौजवान रहता था। बचपन में ही उसके माता पिता गुजर चुके थे। वह बचपन से ही पत्थर तराशने का काम सीख गया था। उसकी हाथ की बनाई हुई मूर्ति सबको पसंद आती थी। राहुल पास के गांव में एक मूर्ति के व्यापारी के पास काम करता, जिससे उसका जीवन चलता था। लेकिन व्यापारी के यहाँ 15 दिन काम हो तो और 15 दिन काम नहीं होता था। इसलिए बाकी के 15 दिन राहुल बहुत परेशान रहता था। एक दिन राहुल ने सोचा, क्यों ना मैं खुद मूर्ति बनाकर बाजार में बेचूं। एक दिन राहुल गांव के जमींदार के पास कुछ पैसे उधार लेकर सुंदर से मूर्ति बनाने लगा और उसको बाजार लेकर बेचने गया। उसकी मूर्तियां बहुत सुंदर थीं और सबको पसंद आती है, लेकिन कोई नहीं लेता था। हर रोज 1 या 2 मूर्ति बेचकर रात को घर चले जाता। एक रात बहुत जोर से बारिश बरस रही थी और रहस्यमयी जंगल और चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था। तभी राहुल की नज़र एक टूटी हुई खंडहर पर पड़ती है। राहुल खंडहर के अंदर जाता है, जहां एक टूटी हुई सुंदर स्त्री की मूर्ति रखी हुई थी। तभी अचानक मूर्ति के अंदर से आवाज आती है, ए मूर्तिकार, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो मूर्तिकार, मुझे तराश कर पूरी तरह अच्छा कर दो। ए मूर्तिकार, एक तुम ही हो, मुझे बचा सकते हो, मुझे बचा लो मूर्तिकार। देखते ही देखते वह आवाज सारे जंगल में गूंजने लगती है और अचानक राहुल बेहोश होकर गिर जाता है। अगले ही पल राहुल की आंख खुलती। वह अपने आप को अपने घर में पाता है। हे भगवान, क्या भयानक सपना था। मुझे ऐसा लगा सचमुच में उस खंडहर में हूँ। कुछ ही पल में राहुल उस सपने को भूल जाता और जल्दी तैयार होकर मूर्तियां को बेचने के लिए बाजार निकल जाता है। आज भी राहुल ज्यादा मूर्ति बेच नहीं पाया, सिर्फ 1 या 2 मूर्ति बेचकर घर चले जाता है। अब थका हुआ राहुल खाना खाकर सो जाता। अब आधी रात को राहुल को फिर से वही सपना आता है। वह अपने आप को उसी खंडहर में पाता और वह सुंदर सी मूर्ति उससे कहती, ए मूर्तिकार, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो मूर्तिकार। अचानक राहुल नींद से चमक कर उठता। वह बहुत घबराया हुआ था। अब राहुल थोड़ा पानी पीकर फिर से सो जाता है। अगले सवेरे राहुल फिर से अपनी मूर्ति लेकर बाजार बेचने के लिए जाता है। अब राहुल बाजार में मूर्ति बेच रहा ही होता। वह देखता है जमींदार राहुल के पास आ रहे होते। जमींदार राहुल से गुस्से में कहते, राहुल, अगर तूने मेरे पैसे 10 दिन में नहीं लौटाए तो मैं तेरे सारी मूर्तियां उठा लूंगा। यह सुनकर राहुल बहुत परेशान होकर जल्दी ही घर वापस चले जाता। रास्ते में राहुल बहुत परेशान और गहरी सोच में जा रहा था। वह चलते चलते बहुत दूर जंगल के अंदर चले जाता। वह अब जंगल में थक कर एक पेड़ के पास बैठ जाता और उसको अचानक नींद आ जाती। अब राहुल फिर से वही सपना देखता है और इस बार उसको ऐसा महसूस होता कि वह मूर्ति खुद आकर राहुल से मदद के लिए उठा रही है। मुझे बचा लो मूर्तिकार, एक तुम मुझे बचा सकते हो, मुझे बचा लो मूर्तिकार। अब राहुल बेचैनी से उठकर इधर-उधर देखने लगता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। अचानक राहुल को एक भारी आवाज उसके कानों में टकराई। है बालक, तुम कौन हो और इतना परेशान क्यों लग रहे हो और इस घने जंगल में किस लिए आए? साधु महाराज, मेरा नाम राहुल है। मैं पत्थर तराशने का कारीगर हूँ। मेरी गरीबी और उधारी से बहुत परेशान हूँ और ऊपर से हर रोज ये भयानक सपना। पुराने खंडहर से एक स्त्री की मूर्ति मुझे मदद के लिए बुला रही है। हाँ बालक, जंगल के उस तरफ कुछ दूर एक पुराना खंडहर है। उसके अंदर एक स्त्री की टूटी हुई मूर्ति है। तुम उसको ले जाकर उसकी मरम्मत करके बेच देना। शायद तुम्हें अच्छे पैसे मिल सकते और तुम्हारी परेशानी भी दूर हो सकती। राहुल साधु महाराज की बात को मानकर गुफा के ओर निकल जाता। अब मन में थोड़ा डर और थोड़ा धैर्य लेकर राहुल गुफा के अंदर जाता। गुफा में मूर्ति देखकर राहुल चौंक जाता। वह बिल्कुल वैसी ही होती जो उसके सपनों में आती, लेकिन समय के चलते मूर्ति थोड़ी टूटी और पुरानी हो चुकी थी। मन ही मन राहुल सोचता है कि इसको मरम्मत करके बेचने से मुझे खूब पैसे मिलेंगे। अब राहुल उस मूर्ति को लेकर घर चले जाता। अब राहुल उस मूर्ति को बहुत सोच समझकर और बहुत आशा से मूर्ति की मरम्मत करता। कुछ दिनों बाद वह मूर्ति बनकर तैयार हो जाती।
मूर्ति को देखकर राहुल के मन में कुछ होने लगता है। उसको ऐसा लगता कि सचमुच किसी ने एक सुंदर स्त्री को जीवित अवस्था में ही पत्थर बना दिया हो। उस मूर्ति की खूबसूरती और कारीगरी को देखकर राहुल मन ही मन उस मूर्ति को एहसास करने लगता है। अब राहुल को उस मूर्ति को बेचने का मन बिल्कुल नहीं होता। वह हर रोज मूर्ति की खूबसूरती और कारीगरी को देखकर महसूस करने लगता। अब एक दिन राहुल उस साधु महाराज के पास जाता और कहता, महाराज, मैं उस मूर्ति की मरम्मत करती, लेकिन उस मूर्ति को बेचने का मन बिल्कुल नहीं करता। उस मूर्ति की खूबसूरती और कारीगरी को देखकर मुझे कुछ एहसास होता है। किसी ने एक सुंदर स्त्री को जीवित अवस्था में ही पत्थर बना दिया हो। हाँ, बालक, वह मूर्ति एक राजा की बेटी है। किसी जादूगर ने राजा और उसकी बेटी को श्राप दे दिया। शहजादी को मूर्ति बनाकर और राजा को घोड़े की मूर्ति से बदल दिया। मैं उस जादूगर को मंत्र पढ़कर जला दिया, लेकिन दोनों को बचा नहीं पाया। अब ये दोनों श्राप से तभी मुक्त पाएंगे जब तक एक पत्थर का कारीगर उनकी मरम्मत नहीं करता। इसीलिए शायद वह मूर्ति तुम्हारे सपनों में बार बार मदद के लिए रो रही थी। ये सुनकर राहुल चौंक जाता। अब साधु महाराज राहुल से कहते, अब तुम्हें जंगल के इस तरफ थोड़ी दूर में एक घोड़े की मूर्ति मिलेगी। तुम उस मूर्ति के पीठ में 3 बार सलाना। वह घोड़ा एक राजा के रूप में बदल जाएगा और उस राजा को लेकर मेरे पास आना। अब राहुल घोड़े की मूर्ति को ढूंढने के लिए निकल जाता। कुछ देर बाद उसको घोड़े की मूर्ति मिलती। वह वैसे ही करता जैसे साधु महाराज कहते। अब वह मूर्ति एक राजा के रूप में बदल जाती है। अब राहुल राजा को लेकर साधु महाराज के पास आता। अब साधु महाराज कहते, अब शहजादी का श्राप तभी मुक्त होगा जब राजा उसकी बेटी के सर पर 3 बार सलाहेगा। अब राहुल राजा और साधु महाराज को उसके घर ले जाता। राजा उस मूर्ति के सर पर 3 बार सलाहता है। वह मूर्ति तुरंत एक शहजादी का रूप ले लेती है। राजा और शहजादी साधु महाराज को शुक्रिया अदा करते। अब राजा राहुल से बहुत खुश होता है। उसकी बेटी को राहुल से शादी कर देता। अब राहुल खुशी से राजा बनकर जीने लगता है।